आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें कि आपको सेकेंड ईयर जो कि ICTCSM ट्रेड का जो कि फर्स्ट क्लास आज शुरू किया जा रहा है, जो कि आप लोग को बता दें कि इसमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और इसमें क्या क्या है पूरी जानकारी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम इसके परिचय के बारे में आपको हम बता दें तो जानिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। लाइनेक्स वास्तव में यूनिक्स का ही एक प्रतिरूप है जो स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया है। इसका प्रारंभ लाइनेक्स टॉरवर्ड्स ठीक है नामक विद्यार्थी ने हेल्सिंकी विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट के रूप में किया था, जो कि एक कॉलेज के माध्यम से ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्या किया गया था, इन प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। प्रारंभ में यूनिक्स के एक लघु संस्करण मिक्स का उपयोग विद्यार्थियों को सिखाने में किया करता था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं से प्रभावित होकर के इन्होंने इसका एक अलग संस्करण निकालने का परिचय यानी कि निश्चय कर किया। ठीक है, इसी से लाइनेक्स का विकास हुआ। इसे यूनिक्स ही नहीं, अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों की के अधिकांश विशेषताएं शामिल है। उसने इस पहला संस्करण 011 यानी कि वह लगभग 11 वर्ष से लेकर 1991 में रिलीज किया था और इस संस्करण को इंटरनेट के माध्यम से लोगों में बांटा गया। आजकल अनेक कंपनियां लाइनेक्स को विभिन्न नामों से वितरित कर रही है। इनमें रेड हैंड सबसे अधिक प्रचलित है। रेड हैंड जो है ये सबसे आपका प्रचलित है और लोकप्रिय है। इसके विकास में दुनिया के सभी क्षेत्रों में लोगों ने योगदान दिया है। तो चलिए अब जानते हैं हम इसके बारे में। लाइनेक्स, ठीक है, इसका परिचय तो जान लिए, इसका लाइनेक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह यूनिक्स का ही दूसरा रूप है, यानी यूनिक्स यूनिक्स का क्या रूप है, दूसरा रूप है। वर्ष 1964 में जनरल इलेक्ट्रिक एन टी बेल प्रयोग और कुछ शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। इसका नाम मिल्टियस रखा गया। बाद में वर्ष 1969 में थॉम्पसन और टेनिस रचे ने एक एटी प्रयोगशालाओं के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर इसी से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया, जिसे मिल्टियस के बहुत से गुणों को सम्मिलित किया गया था और यूनिक्स में कई वर्षों तक विकास होता रहा। यानी यूनिक्स जो था उसमें हमेशा कुछ न कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलता गया। आगे देखिए, यह निजी उत्पाद से परिवर्तित होकर के सार्वजनिक उत्पाद बन गया। इसी क्रम में माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिक्स का एक पीसी संस्करण भी निकाला, जिसका नाम इन्होंने जेनिक्स रखा था। ठीक है, चलिए आगे आपको ले चलते हैं। देखिए, यहाँ पे है लाइनेक्स में इंटरनेट से संबंधित प्राय सभी सुविधाएं उपलब्ध है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सोर्स कोड इंटरनेट पर उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति उसमें सुधार भी कर सकता है, यानी कि उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले प्राय सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर भी आजकल सरलता से उपलब्ध है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है सभी मौजूद है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रोजेक्टेशन, टेक्स्टटॉप पब्लिशिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ड्राइंग आदि। ये सब क्या है आपका, ये सब अभी आपका उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको ले चलते हैं। विशेषता इसका थोड़ा जान लीजिए आप। विशेषता क्या है आपका, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अनेक विशेषताएं हैं, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है, यानी कि जो भी कुछ विशेषताएं जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक ही समय पर एक से अधिक उपयोगकर्ताओं स्वतंत्र रूप से
कार्य कर सकते हैं और अपने अपने प्रोग्राम चला सकते हैं। यानी एक ही बेर में एक से अधिक व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर को चला सकता है। ठीक है, देखिए दो में देखिए लाइनेक्स फाइलों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह अपने से जुड़े प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को एक अलग फाइल सेट एवं डायरेक्टरी से जोड़ देता है। इस प्रकार कोई उपयोगकर्ता केवल अपनी डायरेक्टरी में उपलब्ध सूचनाओं को ही पढ़ सकता है, हटा सकता है, सुधार सकता है और जोड़ सकता है। इसका लाभ यह होता है कि जो अन्य उपयोगकर्ता है उनकी फाइलों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर में देख लीजिए, लाइनेक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विभिन्न उपयोगकर्ताओं के प्रयोगों को एक साथ संचालित कर सकता है। यानी कि एक साथ में कई प्रोग्राम इसके साथ चलाया जा सकता है। लाइनेक्स में मल्टी प्रोग्रामिंग सुविधा टाइम शेयरिंग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मुख्य विशेषता के बारे में आपको बता दिए हैं। चलिए आगे फिर बताते हैं। देखिए इसमें फिर और अभी विशेषता बचा हुआ है, जो कि देखिए 4 में क्या करें, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख भाग कर्नल होता है। यानी कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख भाग कौन सा होता है, कर्नल होता है, जो एप्लीकेशन क्रॉसों से पूर्ण रूप से सुरक्षित है और एप्लीकेशन क्रॉस हो जाने के बाद भी कर्नल कार्य करता है। और इसका लाभ यह होता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा चालू नहीं करना पड़ता है। ठीक है, 5 नंबर में क्या बोल रहा है आपका, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरों के कार्यान्वयनों से पूर्ण से सुरक्षित है, क्योंकि सामान्यतः उपयोगकर्ताओं उसके मुख्य भाग कर्नल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, 6 नंबर देखिए, लाइनेक्स सभी विंडोज की भांति पर कार्य करता है। इसी विंडोज में एक्स विंडोज कहा है। विंडोज की भांति इसमें डेस्कटॉप आइकन, मेन्यू, फ्रेम आदि समस्त सुविधाएं होती है। वे आवश्यक होने पर इसे डॉस की भांति कमांड लाइन इंटरफेस में भी कार्य किया जाता है। 6 नंबर देख लीजिए, लाइनेक्स में डॉस आधारित प्रोग्रामों को भी चलाया जा सकता है। इसके लिए डॉस एलिमेंटर या डॉस EMView नामक प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ में देख लिए, लाइनेक्स में अपाचे वेब सर्वर प्रोग्राम भी उपलब्ध है, जिससे वेब पेजों को तैयार तथा व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, 9 नंबर आप देख लीजिए क्या बोल रहा जा रहा है, लाइनेक्स में इनके अतिरिक्त बहुत से उपयोगी प्रोग्राम और मुफ्त सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है, जैसे टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउजर, वैज्ञानिक उपकरणों के सॉफ्टवेयर इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्या बोला जा रहा है। 10 नंबर जान लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, लाइनेक्स कई प्रकार की मशीनों पर स्थापित किया जा सकता है और उसके भांति को भी सॉफ्टवेयर को फिर से कॉन्फ़िगर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि फिर उसको इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मुख्य कमियां, यानी मुख्य कमियां क्या क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए लाइनेक्स की विशेषताओं के अतिरिक्त उसमें कुछ कमियां भी है। ऐसी कुछ कमियां निम्न हैं, यानी कमियां तो हर चीज में होता है, लेकिन इसमें कमियां कुछ है जो निम्न है, जो कि ये नीचे दिया जा रहा है। तो देखिए इसकी प्रमुख कमियां है कि इस पर कार्य करना बहुत कठिन है। इसमें सभी आदेशों को उनके प्रारूप सही याद रखना पड़ता है, यानी कि इसको सही ढंग से याद रखना पड़ता है आपको। 2 में देख लीजिए, इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता में अस्थायित्व की भी कमी है। इसके कोई सॉफ्टवेयर स्थापित करना या उसे हटाना भी बहुत कठिन होता है। इसको हटाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 3 में देख लीजिए, लाइनेक्स में नया हार्डवेयर जोड़ना भी अत्यधिक कठिन है, क्योंकि विंडो में हार्डवेयर के अधिकांश ड्राइवर उपलब्ध है, किंतु लाइनेक्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इसमें नया सॉफ्टवेयर जोड़ने के लिए ड्राइवर हार्डवेयर निर्माताओं को ही तैयार करना पड़ता है। ठीक है, चलिए 4 देख लेते हैं, लाइनेक्स के लिए उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर की सूचना समानता उपयोक्ताओं ने न होने के कारण अभी इस उपयोग सीमित है, जबकि विंडोज में बहुत पैकेज उपलब्ध है। विंडोज में बहुत सारे पैकेज उपलब्ध है आपका। हाँ, चलिए आगे आपको बता देते हैं कितना 5 नंबर, नए उपयोगकर्ताओं के लिए कमांड द्वारा लाइन का प्रयोग सिखाना कठिन है, क्योंकि
ऑपरेटिंग या क्लाइनिंग के स्थान पर उपयोगकर्ताओं को आदेश याद रखना पड़ता है। 6 नंबर देखिए, लाइनेक्स केस से सेंसिटिव है, अर्थात इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे और बड़े अक्षरों को अलग अलग माना जाता है। इसलिए यदि गलती से किसी आदेश में छोटे अक्षर के स्थान पर कैपिटल अक्षर का प्रयोग कर लिया जाता है तो आदेश क्या हो जाता है, आदेश आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम आप चलते हैं। अब जानते हैं लाइनेक्स की संरचना। लाइनेक्स की संरचना यानी लाइनेक्स का संरचना किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले जानते हैं लाइनेक्स की संरचना निम्न सम्मिलित है। तो पहले इसे हार्डवेयर के बारे में पहले इसे जान लेते हैं, उसके बाद में इसका चित्र दिखाएंगे आपको। हाँ, हार्डवेयर सभी पेरिफेरल डिवाइसेज को शामिल करता है, जो रैम हो जाएगा, HDD हो जाएगा, CPU हो जाएगा आदि। लाइनेक्स की कमांड को रन करने के लिए कर्नल को हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। यानी कर्नल का कोई किस चीज़ का जरूरत होता है, कर्नल का हार्डवेयर का जरूरत होता है। ठीक है, ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कर्नल या लाइनेक्स का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर के सीधे संपर्क करता है और अब लेयर कंपोनेंट्स को लो लेवल सर्विस प्रदान करता है। यह लाइनेक्स के अन्य प्रोग्रामों को चलाता है और कंप्यूटरों को सभी हार्डवेयर जैसे प्रिंटर एवं डिस्क को व्यवस्थित करता है। और 3 में देख लीजिए, सेल एक प्रोग्राम होता है जिसे यूजर सीधे संपर्क में आता है। जैसे सेल यूजर द्वारा दिए गए कमांड को कर्नल तक पहुंचाता है। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर का कार्य करता है। 4 में देख लीजिए, यूजर वह है जो कंप्यूटर का नेटवर्क सेवाओं का प्रयोग करता है। देखिए आगे देखिए, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ताओं की कई श्रेणियां होती है जिनके अनुसार उन्हें विभिन्न कार्य करने और फाइलों तक पहुंचाने का अधिकार मिलता है। लाइनेक्स उपयोगकर्ताओं की श्रेणियों में निम्न प्रकार है। लाइनेक्स जो है कि एक उपयोगकर्ता के श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए आगे आपको ले चलते हैं। देखिए, इसमें क्या है आपका ए में जो देखिए सिस्टम प्रशासक के बारे में जान लीजिए। सिस्टम प्रशासक का मुख्य दायित्व सिस्टम और सुचारू रूप से चलाना होता है। सिस्टम प्रशासक कंप्यूटर को सर्वर की भांति चलाता है। वह उपयोगकर्ताओं का समूह भी बनाता है और उन्हें पासवर्ड प्रदान करता है। किसी भी अनपेक्षित दुर्घटनाओं के कारण दुर्घटना के कारण डेटा को नष्ट होने से बचाने के लिए भी वह निश्चित समय अंतरालों पर डेटा का बैकअप भी लेता है। सिस्टम प्रशासक को लाइनेक्स सिस्टम में सभी अधिकार क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए, यही है लाइनेक्स की संरचना। तो देख लीजिए आप बढ़िया से कैसे इसका लाइनेक्स का संरचना है। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर हो जाएगा, यहाँ पे आपका कर्नल हो जाएगा और ये सेल हो जाएगा, ये यहाँ पे यूजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या है। आगे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए फाइल ऑनर या किसी फाइल का वह उपयोग करता होता है जो उस फाइल को बनाता है। वह अपनी फाइलों पर कोई भी क्रिया कर सकता है, जो उसकी कॉपी करना हो, उसे सुधारना या उसे हटा देना आदि। ठीक है, ग्रुप ऑनर क्या होता है, अधिकतर कुछ उपयोगकर्ताओं किसी एक प्रोजेक्ट पर एक साथ कार्य करते हैं। यानी एक ही साथ में 5-10 आदमी मिलकर के अपना काम पूरा करते हैं। उनको शामिल रूप में उपयोगकर्ताओं समूह कहा जाता है। ऐसे समूह का प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने फाइलों को ऑनर होता है, लेकिन वह उस समूह के अन्य उपयोगकर्ताओं की फाइलों तक भी पहुंच सकता है। इस समूह का एक उपयोगकर्ता उस समूह का ऑनर बनाया जाता है। वह समूह के सभी उपयोगकर्ताओं की सभी फाइलों तक पहुंच सकता है और उन फाइलों का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक, आगे देखिए, अन्य उपयोगकर्ता जो उपयोगकर्ता के समूह के शामिल नहीं होते हैं और अपने में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या अन्य उपयोगकर्ताओं कहा जाता है। वे अपनी बनाई हुई फाइलों के ऑनर होते हैं, परंतु अन्य उपयोगकर्ताओं की फाइलों तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, अन्य उपयोगकर्ता वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं और इसमें क्या पढ़ना है आपको।
लाइनेक्स सेल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए लाइनेक्स सेल क्या होता है। सेल वास्तव में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है। यह यूजर द्वारा मशीन से संबंधित स्थापित करने या इंटरनेट के रूप में कार्य करते हैं। लाइनेक्स सिस्टम के अंतर्गत आज विभिन्न सेल उपलब्ध है, जैसे कि बर्नेन सेल, कर्नेल सेल और सील सेल इत्यादि। लाइनेक्स के विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन में समानता पाए जाने वाले उपयोगी सेल के अनुसार एक देखिए यहाँ पे क्या है, सेल के द्वारा उपयोगकर्ताओं एवं मशीनों के मध्य की जाने वाली क्रियाविधि मुख्यतः 4 चरणों में पूर्ण ही की जाती है। सेल मुख्य रूप से अपना कार्य निम्न चरणों में करती है। तो प्रथम में देखिए प्रथम चरण यह उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोम्प्ट चिन्ह उपलब्ध कराता है एवं उपयोगकर्ताओं के द्वारा कमांड दिए जाने का इंतजार करता है। द्वितीय में चरण में देख लीजिए उपयोगकर्ताओं द्वारा कमांड दिए जाने के पश्चात सेल स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए कमांड लाइन को रीबिल्ड करता है। तृतीय में देख लीजिए तृतीय चरण इसके पश्चात यह कमांड को कर्नल तक भेजता है जहां तक एग्जीक्यूट किया जाता है। सेल एग्जीक्यूट पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करता है। ठीक, आगे देखिए चतुर्थ चरण क्या है, पुनः प्रोम्प्ट चिन्ह पर आ सकता है। वह अगले कमांड के लिए जाने का तक प्रतीक्षा करता है। सेल के बारे में जानेंगे, जो कि पहले हम आपको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, उसके बाद में बताते हैं। देखिए सेल की क्रियाविधि क्या है, तो जानिए यूजर सिस्टम में लॉग इन होते हैं, तब सेल 2 फाइल लॉगिन एवं SCHRC को देखता है। वहां लॉगिन फाइल या परिभाषित करती है कि कौन सा टर्मिनल उपयोग कर रहे हैं, यूजर प्रोम्प्ट कैसा होगा, और साथ ही यह भी एक यूजर लॉगिन होने के तुरंत बाद कुछ करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए लॉगिन या स्टिक का फाइल के मध्य मुख्य अंतर यह है कि लॉगिन फाइल केवल तभी रीड की जाती है जब उपयोगकर्ता सिस्टम में लॉगिन होता है, जबकि SHCRC का फाइल पर समय रीड की जाती है। इस उपयोगकर्ता कोई सेल आरंभ करता है अर्थात कोई नया सी सेल एक्सेस करता है तो लाइन लॉग इन होने पर सर्वप्रथम SCHRC फाइल रीड की जाती है, तत्पश्चात लॉगिन फाइल रीड की जाती है। सेल विन CHSN के रूप में होता है, जबकि कर्नल सेल पूर्ण से बर्ने सेल पर आधारित होता है, क्योंकि अधिकतर बर्ने सेल स्क्रिप्टन के बिना किसी संयोजित बर्न सेल में उपयोग किए जा सकते हैं। बर्नल सेल वह सभी एनवायरमेंट वेरिएबल्स में सपोर्ट करता है जो कि बर्नल सेल के उपयोगकर्ता करता है। समानता सभी प्रोफाइल में परिभाषित होती है। ENV वेरिएबल यह परिभाषित करता है कि कर्नल सेल कहाँ एनवायरमेंट फाइल को स्टार्टअप के लिए पाएगा। यह सी सेल फाइल CHAR फाइल को के दृश्य है और इसके SHNV के नाम से भी जाना जाता है। यूजर होम डायरेक्टरी में होती है। कर्नल सेल कोई निर्दिष्ट स्थिति में नहीं होता है, इसका स्थिति यूजर अपनी प्रोफाइल में परिभाषित कर सकते हैं। यूजर कर्नल सेल की कई फाइल को अपनी होम डायरेक्टरी में रखने के लिए निम्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बता दिया गया इसका क्रिया। चलिए आगे हम आपको ले चलते हैं। ये थोड़ा देख लीजिए। अब इसमें क्या है, सिस्टम द्वारा बहुत सारे एडिबल्स अलग अलग सेट किए जाते हैं, जिनमें से कुछ एडिबल सिस्टम बूट होने के दौरान और कुछ लाइन के पश्चात सेट होते हैं। इन वेरिएबल को सिस्टम वेरिएबल के नाम से जानते हैं, जिन प्रोम्प्ट पर उक्त स्टेटमेंट के द्वारा देखा जा सकता है। तो इसमें होम, मेल, पाथ, PSI, ट्रेम, ETC। ठीक है, ये देखिए किसी प्रकार सिस्टम में सेल वेरिएबल यानी सेल वेरिएबल्स को भी सेट किया जा सकता है। इनमें से यदि किसी एक वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट सेल के रूप में सेट करना चाहते हैं तो उसी के अनुरूप वेरिएबल्स को निर्दिष्ट करना होता है।
सिस्टम द्वारा फाइल को पढ़ने के पश्चात ही समानुदेश किया जाता है। देखिए, यदि यूजर अस्थायी रूप से पूरी सेटिंग को बदलना चाहता है तो यूजर फाइल को एडिटिंग करेंगे। समांतर जब सिस्टम एडिटमेंटर किसी उपयोगकर्ताओं का अकाउंट खोलने, लॉगिन और सेल के सेट करता है तो उस समय सेल के वेरिएबल को निर्दिष्ट किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या है। आगे आपका इसमें बोला जा रहा है, यदि यूजर बहुत सारे कमांड को एक साथ इकट्ठा कर किसी फाइल में लाकर क्रियान्वित करना चाहता है तो उस प्रकार बनी हुई फाइल चैनल स्क्रिप्टन कहलाती है। वास्तव में शेल स्क्रिप्टन में कमांड की एक श्रेणी होती है। फाइल में संचित या स्क्रिप्ट डॉस में बैच फाइल के सदृश होती है। जब यूजर कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं, टेक्स्ट फाइल में लिखी हुई प्रत्येक कमांड सेल द्वारा होता हुआ एग्जीक्यूट होता है। यह सेल एक समय में एक ही कमांड को एग्जीक्यूट करता है। यह सेल स्क्रिप्ट न केवल कमांड को बल्कि सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न स्वनिहित फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो इस तरह से आगे फिर ले चलते हैं। यहाँ देखिए, यह है, यदि यूजर बर्नल सी कैप्टन उपयोग करना चाहता है तो यह आवश्यकता है कि यूजर बर्नल सेल में हो। माना कि यूजर इस समय सी सेल में है और यूजर बर्नल सेल में जाना चाहता है तो निम्न अनुसार जा सकता है, यानी कि वो जा सकता है। तो कैसे जाएगा वो जान लीजिए। कमांड प्रोजेक्ट CHSH% में परिवर्तित हो गया है, जो दर्शाया गया है कि यूजर बर्नल सेल में है। बर्नल सेल में से बाहर होने के लिए इरेट द्वारा अथवा कंट्रोल डी के द्वारा बाहर आ सकते हैं। पुनः SH से CHS और पैक्ट पर आ पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं लाइनेक्स में कार्य प्रारंभ करना, यानी लाइनेक्स में हम लोग कार्य को कैसे प्रारंभ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, लाइनेक्स में कार्य प्रारंभ करना, ठीक है, यानी लाइनेक्स में क्या करना, यानी लॉगिन करना। ठीक, तो चलिए जानते हैं। लाइनेक्स एक बहुत उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए उसमें कार्य का प्रारंभ लॉगिन करके किया जाता है। उस कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो लाइनेक्स प्रारंभ हो जाता है और स्क्रीन पर एक डायल बॉक्स में निम्नलिखित प्रॉम्प्ट प्रदर्शित होता है। लॉगिन इस प्रॉम्प्ट के सम्मुख यूजर लॉगिन नेम या यूजर नेम टाइप करते हैं और एडर दबाते हैं और इसके बाद यूजर में पासवर्ड टाइप करने के लिए निम्न प्रकार का प्रॉम्प्ट दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, पासवर्ड इसके सम्मुख यूजर अपना पासवर्ड टाइप करके एडिट कर दबाते हैं। यूजर द्वारा टाइप किया हुआ पासवर्ड दिखाया नहीं जाता, उसके स्थान पर स्ट्रिक दिखाई देते हैं ताकि अन्य कोई उस पासवर्ड को देख न ले, यानी कि वहाँ पे वो अंक दिखाई नहीं देता है। लाइनेक्स सभी यूजर नेम और पासवर्डों को अपनी फाइलों में लिखकर सुरक्षित रखता है। जब यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्रविष्ट करते हैं तो अपनी फाइलों की जांच करता है। पहले वो जांच कर लेता है तब आपको फाइलों खुल करके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यदि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में एक भी गलत या अशुद्ध होता है तो यूजर एक बार फिर लॉगिन करने का अवसर दिया जाता है। यदि दोनों सही होते हैं तो यूजर लाइनेक्स पर आगे कार्य कर सकते हैं। यह व्यवस्था अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को कार्य करने से रोकने के लिए बनाई गई है। जब सही यूजर नेम और पासवर्ड प्रविष्ट किया जाता है तो डॉलर चिन्ह दिखाई देता है और जो सेल का प्रॉम्प्ट होता है यूजर उसके सामने ही लाइनेक्स के आदेश टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइनेक्स को क्या कहता है, यानी लॉगिन कब होगा, अगर आपका पासवर्ड चाहे कोई भी अगर नेम गलत हो गया तो लॉगिन लाइनेक्स में नहीं हो पाएगा। ठीक है, लॉग आउट अब कैसे किया जाता है उसके बारे में ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानिए। ये देखिए, लॉग आउट करना। लॉग आउट जब कार्य समाप्त हो जाता है और आप लाइनेक्स से बाहर आना चाहते हैं तो सिस्टम से लॉग आउट करना होता है। ऐसा करने से कमांड प्रॉम्प्ट
पर निम्नलिखित आदेश टाइप किया जाता है। यानी कि आपको लाइनेक्स से लॉग आउट होना है, यानी कि बाहर आना है, तो इसके लिए भी आपको लॉग टाइप करना होगा। तो क्या टाइप करना होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह आदेश देकर एडर दबाने पर लाइनेक्स से बाहर आ सकते हैं। एडर यानी एडर पे अगर क्लिक करने के बाद में क्या कर सकते हैं, आप बाहर आ सकते। स्क्रीन पर लॉग इन प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इस समय कोई उपयोगकर्ता लॉग इन किया हुआ नहीं है। माने उस पर साफ दिखाई देने लगता है कि कोई उपयोगकर्ता जो है कि अभी इसमें लॉग इन नहीं है। फाइलों को सुरक्षा के लिए सभी भी बिना लॉग आउट किए टर्मिनल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यानी कि जब लॉग इन है तो लॉग आउट करके तब वहां जाना चाहिए था। हाँ, चलिए आगे ले चलते हैं। लाइनेक्स का फाइल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए बताते हैं आपको। देखिए, लाइनेक्स का फाइल सिस्टम क्या है। लाइनेक्स का इस फाइल सिस्टम MS डॉस के फाइल सिस्टम से मिलता जुलता है। इसे भी कंप्यूटर या स्टोर की कई समस्त सूचनाओं को फाइलों में व्यवस्थित करके रखा जाता है। फाइल को डायरेक्टरियों में वंशानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। किसी डायरेक्टरी में फाइलों तथा अन्य डायरेक्टरी हो सकती है, जिन्हें आप डायरेक्टरी कहा जाता है। इस प्रकार एक डायरेक्टरी के अंदर उसी पर डायरेक्टरी स्टोर करते हुए किसी भी आप उप डायरेक्टरी तक जा सकते हैं। सबसे ऊपर की डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। इसका कोई नाम नहीं होता है, इसे आदेश सेल्स से व्यक्त किया जाता है। अन्य सभी डायरेक्टरी और फाइलों के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे ले चलते हैं। आपको आगे क्या है, थोड़ा पाथ क्या होता है इसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पाथ लाइनेक्स में किसी फाइल का पूर्ण संदर्भ उसके साथ पथ के साथ दिया जाता है। रूट डायरेक्टरी के फाइल तक पहुंचाने जिन डायरेक्टरी से होकर जाना पड़ता है, उस फाइल का पाथ उन सभी सूची होती है जिन्हें सेलेस से अलग किया जाता है। सेलेस से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आप देखिए, इसमें डायरेक्टरी रूट क्या होता है। डायरेक्टरी रूट से किसी एक फाइल में अतिरिक्त फाइल तक पहुंचने में जिन जिन डायरेक्टरी से होकर जाना पड़ता है, उन सभी सूची को उस फाइल का पाथ कहते हैं। लाइनेक्स के आदेशों में पाथ को कई बार देने की आवश्यकता होती है। उप डायरेक्टरी क्या होता है, वो रूट डायरेक्टरी की कई ऊपर डायरेक्टरी भी विभाजित की जाती है। सभी डायरेक्टरी में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं फाइल होती है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न लिखित है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस डायरेक्टरी में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उपलब्ध आदेशों पर यूटिलिटीज को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इसके कैट पॉड इज शॉर्ट डेट चैमबोर्ड आदि ये सभी आदेश फाइलों का यूटिलिटीज बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए इनको बिन डायरेक्टरी भी कहा जाता है। डेवे डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी में सिस्टम के सभी उपकरणों का साधनों संबंधित फाइलों को रखा जाता है। इन उपकरणों में टर्मिनल, हार्ड डिस्क, रैम आदि शामिल होते हैं। उपयोगकर्ता और डिवाइस फाइलों के द्वारा इन साधनों का सीधा उपयोग कर सकता है। ठीक, आगे देखिए, डायरेक्टरी में सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन आदि से संबंधित फाइलों को स्टोर किया जाता है, जैसे पासवर्ड फाइल या फाइल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है। आगे देखिए, इस डायरेक्टरी में ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम को भी रखा जाता है जिनकी आवश्यकता कंपाइलर को होती है। इस लाइब्रेरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे ले चलते हैं। आपको यही नंबर देख लीजिए। इस डायरेक्टरी पर सभी उपयोगकर्ताओं की होम प्रमुख डायरेक्टरी को रखा जाता है। ठीक, एफ में देख लीजिए, इस डायरेक्टरी में लाइनेक्स के कर्नल तक बूट $कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिनकी आवश्यकता सिस्टम को बूट करते समय पड़ती है। आगे देखिए, इस डायरेक्टरी में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की उन फाइलों को रखा जा सकता है जो बूट करते समय आवश्यकता
होती है इसमें यूटिलिटी को रखा जाता है। ठीक है, इस देख लीजिए डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में ऐसी सूचनाओं को रखा जाता है जो विभिन्न यूटिलिटीज के लिए विशेष रूप से आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आपको। जान लीजिए अब फाइल। लाइनेक्स में फाइल के प्रकार, यानी लाइनेक्स में जो फाइल का प्रकार कितना होता है इसी के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। लाइनेक्स में हर प्रकार की सूचनाओं को प्रोफाइल माना जाता है और उसे उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। फाइलों को सामान्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। लाइनेक्स को कितने फाइल में बांटा गया है, तो तीन तीन भाग में बांटा गया हुआ है। तो चलिए बताते हैं एक एक करके। साधारण फाइलें वे फाइलें होती है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई जाती है, जो उपयोग करेगा वही फाइल को बनाएगा। डेटा फाइल, प्रोग्राम फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल तथा सभी प्रकार की प्लान योग्य फाइल उपयोगकर्ता इन फाइलों से संबंधित सुविधाओं के अनुसार बदल सकता है, यानी कि अपना अनुसार वो उसको चेंज भी कर सकता है। डायरेक्टरी फाइल, जब उपयोगकर्ता डायरेक्टरी बनाता है तो लाइनेक्स एक डायरेक्टरी फाइल बना देता है जिसमें उस डायरेक्टरी में शामिल फाइलों के बारे में सूचना होती है। डायरेक्टरी फाइल को उपयोगकर्ता द्वारा सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन जब भी उस डायरेक्टरी में कोई भी फाइल जो जोड़ी जाती है या अप डायरेक्टरी बनाई जाती है तो लाइनेक्स होता ही उस डायरेक्टरी फाइल को सुधार देता है। ठीक है, विशेष फाइलें, ये फाइलें होती है जो इनपुट आउटपुट उपयोगकर्ताओं से संबंधित होती है और स्टैंड लाइनेक्स डायरेक्टरी जैसे देव ईटीसी पाई जाती है। वास्तव में अधिकांश सिस्टम फाइलें विशेष फाइलें होती है, उपयोगकर्ता इन्हें सुधार नहीं सकता, इसको सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे तो आपको बताते हैं फाइल उपयोग अनुमति। लाइनेक्स में किसी फाइल को विभिन्न प्रकार से उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। इन सुविधाओं को यूजर सुविधाओं के अनुसार बदला जा सकता है। अनुमति के 3 स्तर होते हैं: फाइल ओनर, ग्रुप ओनर और अन्य ओनर, यानी अदर ओनर। इन तीनों स्तरों की अनुमतियों सारणी में दिखाई गई है, यानी कि आगे आपको दिखाया गया है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं वहाँ पे। तो बता देते हैं, इसमें है कि आपका देखिए डायरेक्टरी है, फाइल साधारण फाइल, डायरेक्टरी, ब्लॉक उपकरण फाइल, कैरेक्टर फाइल, हार्ड लिंक फाइल, सिंबॉलिक लिंक। और इसमें देखिए शेष 9 चिन्हों में तीन तीन चिन्हों के 3 समूहों में बांटा जा सकता है, क्रमशः फाइल ऑनर के लिए, ग्रुप ऑनर के लिए और अन्य ऑनर के लिए। अनुमति को व्यक्त करते हुए प्रत्येक समूह क्रमशः बढ़ाने, लिखने और एग्जिट करने की अनुमति दिखाता है। यदि वह अनुमति उपलब्ध हो तो
परंतु उनके सेमीकोलन से अलग करना आवश्यक होता है। ऐसे आदेश का पालन उसी क्रम में किया जा सकता है जिस क्रम में वे दिए जाते हैं। तो देखिए, किसी आदेश के बारे में विस्तार से जानने के लिए मैन और मेन्यू आदेश का तो देखिए, यहाँ से उत्तर सीडी आदेश का पूरा रूप स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। लाइनेक्स के कुछ प्रमुख आदेश निम्नलिखित हैं। यानी लाइनेक्स का कुछ प्रमुख आदेश जो है कि निम्नलिखित है, जो यहाँ दिया गया है। चलिए उसे हम दिखा देते हैं। करंटर और यहाँ देखिए, यूजर पेंशन डायरेक्टरी के सुपर या डायरेक्टरी को हटाया जाएगा या आदेश के करंट
आदेश, ये भी देख लीजिएगा। आदेश के किसी फाइल की सामग्री को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ठीक, वही चीज है। ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, फाइल की सामग्री को रुक रुक कर देखना आदेश। इसको देख लीजिए, यह इस आदेश के द्वारा किसी फाइल को सामग्री को रुक रुक कर देख सकते हैं, और ताकि आप उसे पढ़ भी सकते हैं। इस आदेश के द्वारा एक समय में एक स्क्रीन के अनुरूप सामग्री दिखाई जाती है। फिर स्पेस बार दबाने पर स्पेस बार को क्या किया जाता है, दबाने पर अलग भाग दिखाई देता है। ठीक, देख लीजिए, फाइल को सामग्री के समय एक स्कैन करके दिखाई जाएगी। यदि आप पिछले भाग में देखना चाहते हैं तो स्पेस के स्थान पर बी दबाना चाहिए। आगे देखिए, आदेश में सहायता लेना आदेश। इसको देख लीजिए, आदेश द्वारा लाइनेक्स के किसी भी आदेश के बारे में अधिकतम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके आदेश के विषय में मैनुअल के पेज दिखाई जाते हैं, जिसे सभी विकल्प, स्विच आदि के प्रभाव भी बताए जाते हैं। ठीक, ये सब देख लीजिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। ये देखिए, स्क्रीन पर संदेश देना। स्क्रीन पर कैसे संदेश दिया जाएगा, हम स्क्रीन पर कोई भी संदेश दिखा सकते हैं। इस आदेश के यूजर जो भी इनपुट करेगा वह स्क्रीन पर वैसे ही दिखाई जाएगी। ठीक, इस तरह से सब देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, करेंट डायरेक्टरी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ देखिए, आदेश के द्वारा करेंट डायरेक्टरी का पूरा नाम उसके साथ सही देख सकते हैं। ठीक, ये भी हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। देखिए 15 में क्या कह रहा है आपका, 15 में क्या, उपयोगकर्ताओं के नाम देखना। उपयोगकर्ताओं कैसे नाम देख सकते हैं, आदेश के द्वारा सही उन सभी उपयोगकर्ताओं के नाम, टर्मिनल आदि देख सकते हैं जो उस समय लॉगिन किए हुए हैं। जो लॉगिन किए हुए होंगे वो आपको दिखाई दे देगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, किसी फाइल की उपयोग अनुमति बदलना आदेश। यानी कि कोई भी फाइल को अनुमति यानी बदलाव करना कैसे किया जाता है। आदेश के उपयोग फाइल या डायरेक्टरी के लिए उसी उपयोग अनुमति बदलने में किया जाता है। आदेश के क्रम में फाइल ऑनर, ग्रुप ऑनर तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग अनुमति और डिजिट के रूप में की जाती है। ठीक, इस तरह से सब देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। किसी भी फाइल में शब्दों को गिनना। ठीक, तो इसको गिन सकते हैं। आदेश के द्वारा किसी फाइल में पंक्तियों, शब्दों और चिन्हों को गिन भी सकते हैं आप। ठीक, चलिए आगे ले चलते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्या है, समूह को बदलना। यानी कि चिन्ह जो होगा उसको बदल भी सकते हैं। ठीक, ये सब देख लीजिए, आगे ले चलते हैं आपको। ये देख लीजिए आप, ये क्या है, फाइल की सामग्री को छांटना। फाइल को आप अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, चलिए आगे ले चलते हैं आपको। इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।